Assalamualaikum everybody, welcome back to Abira Zahid and welcome back to a beautiful vlog. Hope you are doing great. आज मैंने जाना था पाकिस्तान and I know right this moment is little difficult for us but still we are trying our best to control our emotions. और वैसे जब भी हम पाकिस्तान जाते थे तो हम साथ जाते थे but still we are happy that mama will go and she'll spend her time in a very good way. और वैसे भी आज पापा ने हमें चैलेंज दिया हुआ था कि जो मम्मा से मिलते वक्त नहीं रोएगा we'll go for eating the McDonald's. तो फिर सबने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था कि अब तो हमने नहीं रोना बिकॉज जो रोएगा उसको पता है कि द ट्रीट विल बी कैंसल्ड. सो फाइनली वी वॉन दिस चैलेंज और फिर मम्मा को सी ऑफ करने के बाद वी वेंट टू मैकडोनल्ड और फिर हमने अपनी मील को एंजॉय किया एंड यहाँ से अब हमारी रूटीन स्टार्ट होती है. मम्मा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद वी केम होम एंड देन वी स्लेप्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग मम्मा यहाँ पे होती है ना तो टेंशन भी नहीं होती बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि मम्मा हमें उठाएंगी और हम उठ जाएंगे. बट दिस टाइम वॉज लिटरली टू डिफरेंट. इतने ज़्यादा मैंने फ़ोन में अलार्म सेट किए हुए थे लाइक अराउंड 4 to 5 अलार्म्स एंड तब जाके मैं उठी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन. मुझे अलार्म से उठना अच्छा नहीं लगता बिकॉज मैं इतनी डीप स्लीप में होती हूँ कि मुझे आवाज़ भी नहीं आती अलार्म की. एंड देन फाइनली आई मोटिवेटेड माई सेल्फ. आई वोक अप, आई गॉट फ्रेश एंड देन आई ऑफर्ड फजर प्रेयर. और मम्मा ने ना मतलब मुझे सारे टास्क गाइड किए हुए थे. वैसे जब वो यहाँ पे होती हैं तो वो खुद ही सारे मतलब कंप्लीट करती हैं काम, लेकिन आज उन्होंने सारे जो भी काम थे वो मुझे गाइड किए हुए थे और फिर मैंने वैसे ही उन सारे टास्क को कंप्लीट किया. एक्चुअली मम्मा स्ट्रिक्टली टोल्ड मी टू सेंड अमीरा रिहा टू द स्कूल रेगुलरली एंड नीटली. वो कह रही थी कि बाबा बीच में से थोड़ा सा लेजी हो सकते हैं बट यू शुड बी रेगुलर एंड पंक्चुअल. शूज़ मैंने पॉलिश किए, वैसे करने नहीं आते बिकॉज लाइफ में मैंने कभी भी नहीं शूज़ पॉलिश किए बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट. और जब शूज़ मेरे पॉलिश हो गए थे सो देन आई वोक अप अमीरा रिहा एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. इतना मुश्किल है इनको उठाना बट स्टिल पहले तो मैंने बहुत जेंटल और आराम से मतलब इनको उठाया था बट व्हेन आई गेट टू नो कि अब इन्होंने नहीं उठना सो देन आई यूज़ दिस ट्रिक एंड दिस ट्रिक एक्चुअली वर्क्स. अमीरा रिया उठ तो गई थी लेकिन शाउट बहुत ज़्यादा कर रही थी. अच्छा यू नो व्हाट, एक दफ़ा हम लोग स्कूल जाने लगे एंड दैट टाइम अमीरा रिहा दे वर प्लेइंग और बाद में लोगों ने फाइटिंग स्टार्ट कर दी और फिर ये लोग शाउट भी बहुत ज़्यादा कर रही थी. अब उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन थी शाउटिंग से सो मैंने इन लोगों को ना स्कॉल्ड कर दिया. और फिर उसके बाद जब इन्होंने मम्मा से कंप्लेन की एंड देन मम्मा टोल्ड मी दैट यू आर द एल्डर वन सो यू शुड हैव द सेल्फ कंट्रोल. और आज जब मुझे वो सीन याद आया ना काम करते वक्त आई ऑल्सो टुक द रिवेंज फ्रॉम हर और आज उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ. इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई लव टू फ्रस्ट्रेट अमीरा. अमीरा को तंग करने में ना अलग ही मज़ा आता है. आज मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैंने एग बनाए थे ब्रेकफास्ट में बट इन रेगुलर रूटीन इट्स नॉट लाइक दैट. माई फादर हिज ड्यूटी इज़ टू कुक बॉइल्ड एग्स एंड माई ड्यूटी इज़ टू मेक टी. इस तरह हमने ब्रेकफास्ट को डिवाइड किया हुआ था एंड लिटरली माई फादर ही सपोर्टेड मी अलॉट. अमीरा रिया को नीचे ड्रॉप करने के बाद मैं ऊपर आई और मेरा इतना दिल कर रहा था कि अमीरा जस्ट गो एंड टेक द नैप. लेकिन मैंने गन देखा एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड. मेरी नींद उड़ गई और मैंने कहा कि नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डी क्लटर द बेड एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर डूइंग स्टडी. 4 to 5 आवर्स पढ़ने के बाद क्लीनर भी आ गए थे. इन्होंने भी जो है वो घर को क्लीन किया और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आने लग गई थी. एज द मैटर ऑफ फैक्ट ये सारे काम मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम एक्साइटेड. और जब भी आप कोई काम पहली दफ़ा ट्राई करते हो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आपका दिल करता है कि आज तो मैं सब कुछ कर दूँगी. और मम्मा से बात करने के बाद लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स आई कॉल्ड हर. आई फील लिटरली टू मोटिवेटेड. और फिर ना मैंने अपने बाकी के टास्क को कंप्लीट किया और मम्मा ने मुझे कभी भी कोई काम नहीं बोला सवाए बर्तन के. वो बस मुझे बर्तन का काम देती थी जो मुझे बहुत बुरा लगता था. और अमीरा को मैंने सोने के लिए भेजा था बट शी कुडंट स्लीप सो दैट इज़ वाई फिर मैंने कहा कि ओके यू शुड ब्रिंग योर बुक्स सो देन वील डू लिटिल बिट स्टडी. और फिर जो भी इसका PW था एंड होमवर्क था उसको मैंने कंप्लीट करवाया और फिर जो लर्निंग वाला टास्क था वो मैंने अमीरा को दिया. ऐसा ऐसा सब उठ रहे थे. वी ऑल ऑफर्ड मगरिब प्रेयर एंड अमीरा रिया दे बोथ वर हंग्री. और पता नहीं आज मुझे ना भूख भी नहीं लगी हुई थी. सो देन आई प्रिपेयर द डिनर फॉर देम. और पता नहीं डिनर प्रिपेयर करते वक्त ना मुझे बड़ा मज़ा आता है. और वैसे भी बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं. मम्मा ऑलरेडी सालन बना गई थी, उस सालन को बस हॉट करना था एंड फ्रोज़न प्लेटर्स वर अवेलेबल तो बस उन फ्रोज़न प्लेटर्स को भी हॉट करना था. एंड यू नो व्हाट, मम्मा यहाँ पे होती हैं ना तो डिनर करने के बाद वो टेबल क्लीन करती हैं. इवन दो कि टेबल अगर साफ़ हो ना कुछ गंद ना भी हो फिर भी वो क्लीन करती हैं. और मुझे पता है कि यार टेबल साफ़ है सो फिर मैं नहीं क्लीन करती हूँ. लेकिन जब अमीरा रिया डिनर कर रही होती हैं ना सो दैट टाइम
आई एम 100% श्योर कि मुझे क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल कि अमीरा रिया टेबल पे हो और टेबल साफ़ हो। फिर मैंने जो है वो बेड प्रिपेयर किया। बेड प्रिपेयर तो वैसे मैंने अमीरा रिया के लिए किया हुआ था, बट द थिंग वाज कि मैं इतना थक गई थी, होल डे आई वर्क। सो फिर मैंने कहा कि यार मैं खुद भी सो जाती हूँ, बिकॉज कल भी मैंने सेम रूटीन फॉलो करनी है, सेम शेड्यूल। सो फिर मैं खुद भी सोने चली गई थी एंड टाइम 10 o'clock हो रहा था। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं सोती हूँ, बट आज मुझे वैसे बड़े मज़े की नींद आई हुई थी काम कर करके। फिर मैंने अगले दिन के लिए अलार्म सेट किया एंड दिस वाज आवर रूटीन। दिस क्लिप इज आफ्टर 10th डे इन विच वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू पिक मम्मा, एंड ऑनेस्टली इस टाइम के लिए पता नहीं हम कब से वेट कर रहे थे, एंड दिस टाइम एवरीवन गॉट इमोशनल। अच्छा, कल से ना हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि मम्मा आ रही हैं, सो व्हाट सरप्राइज शुड वी गिव टू हर। तो सबसे पहले ना हमें ये फॉइल बैलून्स नज़र आए, तो हमने कहा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल बाय दीज बैलून्स, और हमने ये बैलून्स लिए एंड दीज बैलून्स एक्चुअली गिव अ रियली नाइस वाइब टू हर। और जैसे ही मम्मा रूम में एंटर हुई ना, शी वॉज लिटरली शॉक्ड। फिर हमने और भी गिफ्ट्स बाय किए हुए थे और वो फिर हमने मम्मा को दिए, और फिर वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी एंड शी सेड दैट एक्चुअली यू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। और मैं आपको बताऊँ दैट मोर देन 3 days हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या लें। मतलब हम किसी भी शॉप में जाते थे, हम कहते थे कि ये चीज़ है मम्मा के पास, ये अच्छी वाइब्स नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा है। मोर देन 3 days हमने इसी तरह सिलेक्शन में ही स्पेंड कर दिए थे। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी, अमीरा एंड अरिहा, एंड एक्चुअली मम्मा लाइक्ड इट अ लॉट। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।